Hey everybody, how are you all? My name is Survi Shrivastava and welcome to our YouTube channel. Guys, आपने मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस की बातें तो सुनी ही होंगी। आपको पता है उनकी बातें कितनी हाइपरबोलिक रहती हैं। वो अपनी भावनाओं में बहकर कभी भी अनाप शनाप बोल देते हैं। और पार्लियामेंट की डिबेट भी सुनी होगी। पहले पार्लियामेंट में आपने ड्रामा, एक्शन, रिएक्शन, अग्रेशन ये सब देखे होंगे। वो पहले होता था, वो अब नहीं होता। सदन के सदस्यों को अब अपनी बात फूक फूक कर रखनी होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जो डिबेट होती थी उसमें कुछ सदस्य अपनी बात गलत तरीके से रखते थे, जिससे पार्लियामेंट की मर्यादा पर असर पड़ता था। इस वजह से कुछ शब्दों पर अब रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, ये एमएलए और एमपी हैं, उन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी गई हैं अंडर द सेक्शन 105 एंड 194। एमपी और एमएलए अपनी बातों को रखते हुए कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई ऑब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। मेनली इसे पार्लियामेंट की बुक में दिया गया है। आप इस बुक को रीड करिएगा, इस बुक में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। कई बार होता क्या है कि कुछ स्टेटमेंट जो हमारी सदन की मर्यादा के अगेंस्ट होती है, वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वो उस बुक के अंदर डिफाइंड है। इस बुक में पहले भी कई सारे वर्ड ऐड किए जा चुके हैं और ऐड किए जा भी रहे हैं, जिन्हें अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है, जैसे बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रॉयड, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, ड्रामा, तानाशाह, डिक्टेटोरियल, खालिस्तानी और शकुनी और खून की खेती, ऐसे कई वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है। But the truth is you betrayed the very citizens who voted for you. We are not Gaddars today because we point this out. आपने देखा महुआ मोइत्रा जी ने ऐसे कई वर्ड्स यूज किए हैं जिन्हें अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है। अब इन्हें अपनी स्पीच को ध्यान में रखकर देना होगा कि ये कोई ऐसे वर्ड को इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं जिन्हें अब अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है। वैसे इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वर्ड ऐड किए गए हैं, जैसे हिप्रोक्रेसी, विनाश पुरुष, जुमलाजीवी, स्नोपगेट और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है। This government's motto of brutality over morality. और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान। आपने देखा आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग किए जाने वाले कई शब्दों को अनपार्लियामेंट्री मान लिया गया है। अब इन मिनिस्टर्स को अपनी डिबेट ध्यानपूर्वक करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने गलती से भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज कर लिया। वैसे ये सारे वर्ड्स का प्रयोग ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें तो जैसे दंगा शब्द है, तो दंगा शब्द कब अनपार्लियामेंट्री माना जाएगा ये डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। हाउस के स्पीकर के हाथ में होगा कि वो डिसाइड करेंगे कि ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है या नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। This country was accused of sexual harassment and everyone else in this country has been portrayed as a coward or a terrorist. इसके अलावा इंग्लिश के भी कई सारे वर्ड्स हैं जिन्हें अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है, जिन्हें यूज नहीं किया जा सकता, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट, ब्लडशेड, ब्लडी या फिर क्रोकोडाइल टीयर, डिसग्रेस, डोंकी, आई वॉज, क्रिमिनल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें यूज नहीं किया जा सकता, जिन्हें अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है। तो गाइज ये तो बात रही कि कौन कौन से वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है, उन्हें हमने समझा। अब मुझे लगता है कि आपके मन में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, और वो क्वेश्चन ये होंगे कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड होते क्या हैं। आई थिंक अगला क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि इंडिया में पार्लियामेंट में एमएलए और एमपी को कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की पावर दी गई है और उसे कितना रेस्ट्रिक्ट किया गया है। आई थिंक सो आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर किसी वर्ड को लोकसभा स्पीकर द्वारा अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है तो क्या राज्यसभा में भी उसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड माना जाएगा। आई थिंक सो आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर किसी वर्ड को अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके बावजूद भी सदन में कोई सदस्य इन वर्ड्स का यूज करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देती हूँ, तो चलिए इसका जवाब जानते हैं।
सो गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड होते क्या हैं। तो दुनिया भर की सदन डिबेट के दौरान कुछ रूल और स्टैंडर्ड अपनाती है। ऐसे शब्दों या फ्रेज जिनका प्रयोग सदन में करना अनुचित माना जाता है उन्हें ही अनपार्लियामेंट्री कहते हैं। ब्रिटेन की संसद में इसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसे ही नियम दुनिया भर के कई अन्य देशों के संसद में भी है। ब्रिटिश संसद के मुताबिक स्पीकर जब ये मानता है कि किसी खास शब्द से संसद की गरिमा या विनम्रता खत्म हो रही है तो इसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज माना गया है। स्पीकर ऐसे शब्द को यूज़ करने पर सांसद से इसे वापस लेने के लिए कह सकते हैं। भारतीय संसद से जुड़े कई नियम जो ब्रिटेन से लिए गए हैं, तो भारतीय संसद के संदर्भ में जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि इंडिया में पार्लियामेंट में एमएलए और एमपी को कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की पावर है और उसे कितना रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो संविधान के आर्टिकल 1052 के तहत भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिली है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है जो लोकसभा के प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई भी सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी वर्ड को लोकसभा के स्पीकर ने अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया है तो क्या वह राज्यसभा में भी अनपार्लियामेंट्री माना जाएगा। तो वैसे असंसदीय जो शब्दों की लिस्ट है वो लोकसभा निकालती है, लेकिन ये राज्यसभा में भी लागू होता है। संसद में जिन वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया है उसी नियम को देश की सभी राज्यों की विधानसभाएं भी फॉलो करती हैं। तो जो लोकसभा जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को निकालती है वो हर जगह लागू होते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा यह है कि किसी वर्ड को जो अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है उसके बावजूद भी कोई सदस्य सदन में उसका प्रयोग करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो किसी शब्द को जो अनपार्लियामेंट्री करार दिया गया है उसको कार्यवाही से हटाने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 380 इंजंक्शन के मुताबिक यदि स्पीकर को लगता है कि किसी डिबेट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल या जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वे उस शब्द को संसद की कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकती है। रूल 381 के मुताबिक संसद की कार्यवाही का जो हिस्सा हटाना होता है उसे मार्क किया जाता है और कार्यवाही में फुटनोट इस तरह से डाला जाएगा, स्पीकर के आदेश पर इसे हटाया गया है। तो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो गाइज, होप सो आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे जिन्हें पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है। आप सदन की जो भी डिबेट्स होंगी वो इन वर्ड के बिना ही होंगी और आगे भी अगर कोई ऐसा वर्ड लगता है सदन में प्रयोग किया गया है जो अनपार्लियामेंट्री है तो उसे भी सदन के स्पीकर द्वारा अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो गाइज, ये रहा आज का टॉपिक और अगर इस टॉपिक में कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें और आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।